एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही भोला और भोला बच्चा था। वह रोजाना कृष्ण जी की पूजा करता था और उनसे मिलने की बहुत इच्छा रखता था। एक दिन गोपाल अपने घर के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह कृष्ण जी के बारे में सोच रहा था और मन ही मन उनसे मिलने की प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक चमकदार प्रकाश हो रहा है। गोपाल डर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कृष्ण जी खड़े हैं। कृष्ण जी ने गोपाल को प्यार से देखा और कहा, हे गोपाल, तुमने मुझे बुलाया था। गोपाल बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हे नाथ, मैं आपको बहुत दिनों से देखना चाहता था। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रसन्न करती है। तुम एक बहुत ही अच्छा बच्चा हो। गोपाल ने कृष्ण जी से बहुत सारे सवाल पूछे। उसने पूछा कि कृष्ण जी इतने अच्छे क्यों हैं, उन्होंने इतने चमत्कार क्यों किए और उन्होंने दुनिया को क्यों बनाया। कृष्ण जी ने गोपाल के सभी सवालों के जवाब बहुत ही धैर्य से दिए। कृष्ण जी ने गोपाल को समझाया कि वह सब कुछ है और सब कुछ में है। उन्होंने कहा कि जो लोग उन पर विश्वास करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं किया जाता। कृष्ण जी ने गोपाल को बताया कि सच्ची खुशी सेवा करने में है और दूसरों की मदद करने में है। कुछ देर बातचीत करने के बाद कृष्ण जी ने गोपाल से कहा, अब मुझे विदा लेनी होगी, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर कृष्ण जी गायब हो गए। गोपाल बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे सुंदर दिन था। उस दिन के बाद से गोपाल और भी अधिक भक्ति से कृष्ण जी की पूजा करने लगा। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। भगवान हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी हमें आशा और प्रेरणा देती है। ये हमें बताती है कि अगर हम कठिन परिश्रम करें और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।